रावण जनपद अयोध्या से श्री संत राम बीए जन कल्याण सेवा ट्रस्ट अयोध्या महात्मा संत बीए की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम सावित्री मैरिज प्लान लंगड़ा चौकी मसौदा में तिलकराम प्रजापति व इंद्रजीत प्रजापति, डॉक्टर राजेश प्रजापति, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति तथा तमाम साथी गणों के सहयोग से दिनांक 31/5/2024 को किया गया, जहां पर सैकड़ों बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट वितरण कर सम्मानित किया। उनका मनोबल बढ़ाया गया। जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की समस्या होने पर उनकी सारी शिक्षा दीक्षा का खर्च ट्रस्ट द्वारा पूर्व विधायक द्वारा उठाया जाएगा, जिसके सभी बच्चों के अभिभावकों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की। देखते हैं जिला संवाददाता की खास रिपोर्ट। चलो आप नहीं आ रहे हैं, बाद में ना कहिएगा तुम नहीं आ रहे। सर आपका परिचय? ब्रिजेश प्रजापति, पूर्व विधायक दिनवारी बांदा और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी। आज यहाँ किस उपलक्ष्य में आप पधारे हुए हैं? संत राम प्रजापति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रजापति छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया, उनको सम्मानित किया गया और उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का या बच्चों को सम्मानित करने का उद्देश्य क्या रहा? लेकिन खुशी की बात है कि हमारे समाज में नई प्रतिभा उभर के आ रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तब उनको सम्मानित करना हमारा मेन उद्देश्य था। और साथ ही इस तरीके की बैठकों के माध्यम से आने वाले समय में हमारे समाज को कौन सी दिशा और दशा तय करनी चाहिए उस पर भी चर्चा होगी। आप पूर्व में विधायक थे, किस पार्टी से विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी से विधायक था और अभी राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी लगभग 2.5 महीने पहले हम लोगों ने बनाई। अच्छा, आप एक नई पार्टी तैयार करें। जी जी। क्या ये उद्देश्य आने वाले भविष्य में चुनाव के संबंधित में तो ऐसा नहीं था? और समाज के प्रति क्या आपका विकास के प्रति क्या उद्देश्य रहा? इस देश में 6745 जातियों में जोड़े गए समाज को जोड़ करके शोषित समाज बनाना और उस शोषित समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सरकार बनाएंगे और साथ ही देश में भी सरकार बनाएंगे। चला रहे हैं सर। ये आप जो तो जब विधायक थे तो उस समय समाज के प्रति कितना, समाज के विकास या समाज के मदद में कितना आपके रुझान था और क्या विचारधारा उस समय थी? देखिए, विधायक बनने के बाद से सभी समाज के प्रति हम लोगों का विशेष ध्यान हुआ और उसके साथ में अपने प्रजापति समाज के ऊपर विशेष ध्यान हुआ। मैंने प्रजापति समाज के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में माटी कला शिविर गठित कराया था और इस उद्देश्य के साथ में कि जो हमारा गरीब प्रजापति समाज है, जो आज भी मिट्टी के व्यवसाय को नहीं छोड़ पा रहा है गरीबी के कारण, उसका उत्थान कैसे हो, उसके लिए माटी कला को गठन नहीं कराया। उसमें 10 सदस्य प्रजापति समाज के बनते, एक अध्यक्ष बनता है, उसको मंत्री का दर्जा होता है। और ये भी एक मकसद था कि सरकार कभी किसी की भी रहे, कम से कम एक प्रजापति को मंत्री का दर्जा रहेगा, 5-10 लोग सदस्य रहेंगे, उसमें हमारे लोगों की मदद होती रहेगी। और आज हमारे समाज के जिन भी भाइयों को चाक या कोई अन्य चीज़ें मिल रही हैं, वो हमारे द्वारा बनाया गया जो माटी कला भवन उसी के माध्यम से मिल रही है, उसमें हमारा बड़ा योगदान है। आज आप यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ के जो बच्चे थे, बच्चों को क्या संदेश दिए, उनके भविष्य के क्या संदेश दिए और उनके पढ़ाई लिखाई या रोजगार के विषय में आपने क्या आश्वासन दे रखा? हमने उनको बताया है विशेष तौर से कि जो भी छात्र छात्रा जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त यार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब मैंने घर वालों से भी अनुरोध किया उसको पूरी आज़ादी दें, जिस भी क्षेत्र में वो व्यक्ति बढ़ना चाहता है उसको बढ़ाएं, उसी में मदद करें ताकि वो अपनी प्रतिभा का सही प्रदर्शन कर सके। समाज के प्रति आपका क्या मदद रहेगा? जो बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं या इस तरीक़ा से असहाय हैं या शादी विवाह में, इसके
प्रति आपका क्या विचार रहा? समाज को जब भी कभी किसी भी स्तर पर हमारी आवश्यकता होगी, हम समाज के साथ पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यदि आप जो पार्टी बना रखे हैं उस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या उद्देश्य रहेगा समाज के प्रति या देश के प्रति या जनता के प्रति? हमारी पार्टी किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया, इस देश में तोड़े गए 6 या 7 जातियों को मिलाकर के हम लोगों ने शोषित समाज बनाया है और हम सबकी पार्टी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की पार्टी है और हमारा मेन उद्देश्य है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो किसी का हिस्सा ना हमें लेना है न किसी का हिस्सा छीनना है। हमें जिसका जो हिस्सा बनता है सबका हिस्सा सबके पास बना रहे, सब लोग मिलजुल करके भाईचारा बना करके आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है।